आप जानती हैं भाभी, विक्रम मेरा पहला प्यार था। मैंने उसे इतना भला बुरा बोला, इतना भला बुरा बोला कि मुझे हेट करे, मुझसे नफरत करे, मुझे छोड़ दे और लाइफ में आगे बढ़े। ओह गॉड, दोनों ही कितने दुखी हैं। न जाने पिछले साल कैसे बिताए होंगे इन्होंने। कितनी बड़ी बेवकूफ है ना भाभी। तभी मैं सोचूं इतने साल भैया ने इन्हें अंधेरे में कैसे रखा। सारिका, देखिए ना भाभी, मैं दिल्ली आई थी अपने दुख को भुलाने के लिए, अभय को बुलाने के लिए, और मेरा पास्ट मेरे सामने आके खड़ा हो गया। कितना परेशान किया ना मैंने आपको। नहीं सारिका, पागल है क्या? कैसे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी जिस इंसान को मैं इतना प्यार करती हूँ, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत कैसे देख पाऊंगी भाभी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा भाभी। नफरत प्यार में भी तो बदल सकती है ना। अगर विक्रम सर को सच पता चलेगा तो वो दोबारा तुमसे प्यार करने लगेंगे। तुम बस उन्हें यकीन दिला दो कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। आपको ऐसा लगता है भाभी कि विक्रम मुझ पर दोबारा विश्वास कर पाएगा? मैं हूं ना, मैं मिलाऊंगी तुम दोनों को। सच भाभी? वादा है। थैंक यू भाभी। दाना डाला नहीं कि फंस गई मछली। कितनी भोली है ना भाभी, सो प्रेडिक्टेबल। ओह गॉड, ये पता नहीं क्या कंफ्यूजन। शोभा दोस्त है मेरी, सिर्फ दोस्त। इनफैक्ट वही तो मेरी इकलौती दोस्त। हम दोनों के बीच में प्यार तो कभी था ही नहीं। पर क्या मेरे दिल में वाकई उसके लिए दोस्ती के अलावा कोई और फीलिंग्स जागने लग गई हैं? सड़ू, तू चुप तो है, लेकिन ना तेरी बेचैनी मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। अच्छा बता, कल जब मैंने आंखें बंद करवाई थी तो तुझे किसकी तस्वीर दिखाई दी? पता, शोभा का ही चेहरा दिखाई दिया था ना? हे भगवान, मधुबाला की थी। खुश? झूठ मत बोल, पकड़ा जाता है। देख बेटा, जब तू छोटा था ना और मैं तुझे दूध पीने के लिए देती थी, तू दूध नहीं पीता था, जाकर माली की लड़की को पिलाता था और मुझे कहता था मैंने पी लिया। तभी से तेरा झूठ पकड़ना जानती हूँ मैं। पिछले 6 महीने में पहली बार तू जीव और रेहान को मिलने के लिए नहीं गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। बट
बच्चों के साथ साथ तुझे शोभा से भी प्यार हो गया बेटा? नानी आप वैसे एक बात है, हाँ? मुझे लगता है आप डेली सोप की राइटिंग बड़ी अच्छी कमाल की करोगे, हैं? हाँ? नानी आप जानती हो ना कि समर्थ है उसकी जिंदगी में, आप क्यों? अरे उल्लू, तू समर्थ का बहाना क्यों बना रहा है? एक बार, बस एक बार शोभा का हाथ थाम कर तो देख, वो झट से तेरा हाथ थाम देगी बेटा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर तू नहीं बात कर सकता तो मैं बात करती हूँ। नानी 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 आराम से आराम से आराम से। हे भगवान आपका बस चले ना, मुझे सीधे रॉकेट में बैठाओ, सीधे चंद्रमा पे भेज दो। रिलैक्स। कौन चाहिए? हाँ। डाल तो नहीं करोगे? नहीं करूंगी ना, पक्का। आई लव यू। लव यू टू बच्चा। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। ये फोन किधर है मेरा? ये रहा। 6 मिस्ड कॉल्स नानी से। क्या हुआ, नानी क्यों फोन कर रही है इतनी? गुड मॉर्निंग सारिका। क्या हुआ सारिका, इतनी उदास क्यों खड़ी हो? खुश रहने की कोई वजह भी तो नहीं है ना भाभी। सारिका, विक्रम को एक बार पता चलेगा ना ने जो भी किया दिल पे पत्थर रख के उसके भले के लिए किया, आई एम श्योर वो दोबारा तुमसे प्यार करने लगेगा। भाभी मैं तो तभी भी ये चाहती थी कि विक्रम खुश रहे, और अभी भी यही चाहती हूँ। आई नो, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी ओके। यू आर वेरी स्वीट भाभी। डोंट बी सिली। एनीवे, नानी ने बहुत बार फोन किया, एक बार बात कर लेती हूँ उनसे। हेलो। हेलो। हाँ नानी। हाँ, आपने कॉल किया था ना? हाँ बेटा। नानी वो बाहर था फोन और मैं अंदर थी। बोलिए ना, कुछ काम था? वो तुझसे ना एक जरूरी बात करनी थी। वो मैं नहीं, वो ना विक्रम ही तेरे साथ करेगा। मुझे भी विक्रम से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, वो ऑफिस गया ना तो वहाँ से वो तुझसे बात कर लेगा, तो तू भी उसे अपनी बात बता देना, ठीक है? ओके नानी, बाय। ओके बेटा, मैं फोन रखती हूँ। सारिका बाय, ऑफिस जा रही हूँ। मेरी प्यारी भाभी, देवी की मूरत, आज मेरी बात बनाकर ही घर लौटना। संजू मेरी बात तो सुन लो, तुम तो समझने के लिए मैंने बोला ना नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तुम इरिटेट क्यों कर रही हो मुझे? संजू सुनो प्लीज, एक बार गाने के पास चल तो लो, एक बार बस। ये तुम्हारा भी तो बेबी है ना, एक बार चल के देख लो बस। बोल दिया, बात खत्म हो गई बस। अबॉर्ट दिस चाइल्ड। संजू क्या कहा तू? क्या कहा तूने, जरा फिर से कहना। तू इस बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहता है? शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पे। अब कोई एज नहीं है बाप बनने की। मैं जस्ट इन माय 20s। तो क्या प्रॉब्लम है यार? बच्चे भगवान की भेंट होते हैं, वरदान होते हैं, वो ब्लेसिंग्स होते हैं। तू कहता है अबॉर्ट करा तू? माना कि तुझे ये ब्लेसिंग थोड़ा सा पहले मिल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़के भाग जाएगा। अरे इतना बड़ा फट्टू है तो शादी क्यों की तूने? ये नहीं करो, मुझे बाप नहीं बनना, बस अभी नहीं बनना। मैं रेडी नहीं हूं उसके लिए। तू जानता है कि बिनी और मैं पिछले 5 साल से इस खुशी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें ये खुशी मिले। अब तुझे मिल रही है और तुझे इस बात की कदर नहीं है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आज गरिमा की वजह से मेरा अपना पति मुझे बांझ बुला रहा है। मुझे मेरे अपने पति की नजरों में गिरना पड़ा गरिमा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप बहुत हो गए। और इसी तरह हमारा मार्केट शेयर अगले साल के पहले हाफ तक 15% तक बढ़ जाएगा। पिछले 6 महीने में पहली बार तू जियो और रेहान को मिलने के लिए नहीं गया। बच्चों के साथ साथ तुझे शोभा से भी प्यार हो गया बेटा।
आई होप आप लोगों को मेरी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। सर आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन? It was nice. It was good. अच्छा था। महेश, आप लोग सब जरा बाहर वेट करेंगे, मैं सर के साथ। शोभा, तुमने सबको बाहर भेज दिया। क्यों? पहले आप बताइए सर, आपका ध्यान किधर है? प्रेजेंटेशन में तो डेफिनेटली नहीं था। शोभा, मैं यही था। मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था मैं। सर आपने इस बिल्कुल एवरेज से प्रेजेंटेशन को नाइस कहा, गुड कहा। 5 पॉइंट्स तो मैं निकाल सकती हूँ जो इश्यूज होने चाहिए आपके लिए। क्या बात है सर, वो क्या रहा है? आई ओके? मुझे ही नहीं, मेरे चेहरे के हर भाव को, हर एक्सप्रेशन को, मेरे दिल को नहीं, मेरे दिमाग को भी समझती हूँ। शायद नानी बिल्कुल सही कहती है, मेरे लिए शोभा से सही लड़की और कोई नहीं हो सकती। पर सवाल यह है कि क्या शोभा रेडी है? क्या वो दोबारा प्यार कर पाएगी? क्या वो फिर से किसी के बारे में उस तरह से फील कर सकती? शोभा, खुश नहीं? ये हुआ क्या है सर को? कुछ पतले पतले से लग रहे हैं। कहीं उन्होंने सारिका को देख तो नहीं लिया? इतनी खुश लग रही है गरिमा, नजर ना लगे। बस सारिका को भी कोई मिल जाए जिंदगी बांटने वाला तो बस तसल्ली हो जाए। एक्चुअली विक्रम कैसा रहेगा? हम सबके साथ घुल मिल भी गया है, हमारे लिए इतना कुछ किया भी है उसने, और उस दिन सारिका के मुंह से भी विक्रम का नाम निकल गया था। निमिषा से बात करके देखती हूँ वो क्या सोचती है। हाय शारदा। अरे वाह, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। ये देखो, मैंने चॉकलेट केक बनाया, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वाओ, टेस्टी है। चीनी थोड़ी सी कम है। अरे अब तो मुंह मीठा कराने का टाइम आ गया। चीनी जितनी कहोगी ना उतनी डाल दूंगी। कहीं ये भी विक्रम और सारिका के बारे में तो बात नहीं कर रहे? मैं ना अभी एल्बम देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि सारिका कितनी अकेली है। शोभा भी तो अकेली है और विक्रम भी। मम्मी जी, हमारे बच्चे कब तक ऐसे रहेंगे, कब अपनी जिंदगी जिएंगे? ये कोई उम्र है अकेलेपन की? यही तो मैं भी सोच रही थी कि हमें अपने बच्चों के अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। मैं भी आपसे यही बात करने वाली थी। विक्रम और हाँ, समझ गई। उन दोनों का पोटेंशियल तुम्हें भी नजर आया है ना? कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की। अब आपको उसके पास से कोई एतराज तो नहीं है ना? ना ना, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। अरे मैं कितनी मॉडर्न हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर हर किसी को दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना? या वाह, हम समधन बन जाएंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग ना। पहले हम दुश्मन थे, फिर दोस्त हो गए और अब समधी हो जाएंगे। वाह। चलो इसी बात पर एक पीस और हो जाए। सिर्फ एक? हाँ? 2-3 खाऊंगी मैं अब। अरे खाओ ना, तुम्हारे लिए तो है। जितना आसान मेरे लिए कर दिया था उतना ही आसान मेरे विक्रम के लिए भी कर देना बाबा जी। शोभा। जी सर। शोभा, अच्छा हुआ तुमने सबको बाहर भेज दिया। मुझे एक्चुअली तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। सर मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। If you don't mind, पहले मैं कह दूं। Of course, आप बॉस हैं। शोभा, तुम जानती हो कि मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत है। It's always better सर। जो भी बात है सीधी सीधी कर देनी चाहिए। कहिए ना। मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मूव ऑन करना मुश्किल होता होगा नहीं? हाँ? मुश्किल तो है सर। I mean, मैं समर से इतना प्यार करती थी, फिर इतनी नफरत, लेकिन अब देखा जाए तो कुछ फील ही नहीं करती हूँ। मतलब वो इंटेंसिटी जो प्यार की थी, नफरत की थी, अब वो नहीं है सर। I suppose
इसका मतलब यही होगा कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ। हमारा डिवोर्स भी अभी हो जाएगा, शादी से आजाद हो जाऊंगी मैं। I mean, मैं पहनती हूँ मंगलसूत्र अभी तक, पर वो बच्चों के लिए सर, यू नो। एनीवे, शायद वो कहते हैं ना कि मैंने अपने अतीत से आई हैव मेड पीस विद इट। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मैं अपने कल से दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ सर। शायद इसे ही मूव ऑन करना कहते हैं। आई डोंट नो। इसका मतलब तुम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो किसी और के साथ? आप बताइए सर, आप मूव ऑन कर सकते हैं या नहीं? तुम्हारा बॉस मैं हूं ना, पहले तुम बताओ। यू नो सर, मूव ऑन करने के लिए आपको उस लड़की को माफ करना पड़ेगा। उस लड़की के नजरिए से भी उस होल इंसिडेंट को देखना पड़ेगा आपको। तुम होश में हो तो मेरे सामने उस लड़की की तरफदारी कर रही हो, क्यों? सर, तरफदारी करने की बात नहीं है सर, बट जब तक आप उसके लिए इतने गुस्से से सोचेंगे, ये गुस्सा जब तक शांत नहीं होगा, ये नेगेटिव फीलिंग्स जब तक जाएंगी नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे सर? आपको इन फीलिंग्स को छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा शांत करना पड़ेगा, तभी आप बढ़ पाओगे। शायद मेरी जिंदगी में अगर कोई आ जाए तो हो सकता है तुम जो कह रही हो वैसा हो जाए। एक्चुअली सर, अगर आप रियली मूव ऑन करना चाहते हैं तो शायद जिंदगी आपके सामने किसी को लाके खड़ा कर दे। शायद कोई और रास्ता निकल आए, कोई और चॉइस आ जाए, कुछ तो बात बन जाए। अगर आप जेन्युइनली से चाहते हैं तो 100%। आई एम श्योर सर, 100%। एनीवे, सारिका को फोन करके खुशखबरी दे देती, खुश हो जाएगी। तब से उसे स्माइल करते नहीं देखा। हाय मॉम। तू आ गई? मैं तो तुझे ही फोन करने वाली थी। अच्छा अच्छा, इधर आ जल्दी से। तुझे क्या हुआ, इतने एक्साइटेड क्यों हो? बात ही है एक्साइटेड होने की। मैंने निम्मी जी से बात की थी तेरे और विक्रम के रिश्ते के बारे में, वो राजी हो गई हैं। एक्चुअली वो खुद ही आई थी बात करने के लिए। वो खुद भी यही चाह रही थी, घर आई थी बात करने के लिए। मॉम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कर ले विश्वास। अच्छा सुन, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। हाँ, तू फौरन विक्रम से मिल ले, बहुत अच्छा लड़का है। अब पास में किसी लड़की ने उसका दिल तोड़ा है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया है, लेकिन बहुत नेक दिल है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। मॉम, पास तो सबका होता है ना, और डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मेरा पास भुला दे और मैं उसका। बस अब दोनों को मिला ही देना चाहिए। मैं हूं ना, मैं मिलाऊंगी तुम दोनों को। सच भाभी, वादा है। विक्रम सर, हेलो सर। हाँ शोभा, कहाँ हो तुम? सर, वो एम्स के पास पहुंची हूँ, बोलिए। अच्छा सुनो, ये नए इन्वेस्टर्स की इन्वेंट्री वाली फाइल मुझे नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ पर है। सर, वो सामने ही है वहाँ पे, बाकी के वो जो फाइल्स रखे हुए हैं लेफ्ट में वहाँ पे, उसके सर वो one second, सर। हेलो शोभा, तो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हेलो शोभा।
शोभा, तुम्हें अपने फैमिली और बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं है। कार ड्राइव करते हुए कोई मोबाइल पे बात करता है क्या? अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम